नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, टीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य एड्रेस देता है और पूरे इंटरनेट पर डाटा के पैकेट के अनुसार चलता है, तो वो आईपी एड्रेस होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क जो विश्व भर के सभी कंप्यूटर को जोड़ता है तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो देखिए टेक्स्ट लाइन के यदि हमें स्टार्टिंग में जाना है तो हम होम की का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू पर जाते हैं? तो देखिए हमें फ़ॉन्ट और स्टाइल यदि बदलना है तो उसके लिए हम फॉर्मेट मेन्यू पर जाते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को शुरू करना और कार्यान्वयन हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो बूटिंग कहलाती है। फिफ्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है? तो देखिए रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिवैक का एक उदाहरण है? तो देखिए जो यूनिवैक है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इनमें से रैम, डीएसएल, यूएसबी, लैन, सीपीयू, इनमें से जो मेमोरी है वो रैम है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैक बॉल क्या होता है? तो देखिए जो ट्रैक बॉल होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है ट्रैक बॉल, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए इनमें से जो ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल जो है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डीओएस, लाइनक्स, विंडोज, ये सभी जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ओरेकल है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड में आप पूरे शब्द को हटाने के लिए बटन का किस संयोजन का प्रयोग करेंगे? तो देखिए वर्ड में यदि हमें पूरे शब्द को एक साथ हटाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यूज करते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्डवेयर जो दो संख्याएं जोड़ता है? तो देखिए जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला देखिए, तीव्र गति से आईडी एक्सेस के लिए कुछ मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो उस मेमोरी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक बाइट निम्नलिखित में से किस समूह को प्रस्तुत करता है? तो देखिए एक बाइट जो है वो 8 बिट से मिलकर बना होता है, तो फिफ्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से आपका डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट मोड में जो है प्रिंट होता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, .com से संबंधित है? तो देखिए जो .com है वो वाणिज्यिक संगठन या जो व्यापारिक संगठन है उससे संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, XML का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो XML की फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए, OCR का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक नया डिवाइस
को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे प्रिंटर या स्कैनर, तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने के पहले उसका इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो देखिए यदि हमें कोई भी नया जो डिवाइस है कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, तो उसके लिए उसका जो डिस्क ड्राइवर होता है उसको उसमें पहले इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी उपकरण यदि हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उसका ड्राइवर जो है उससे पहले इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट पर सर्च करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्राउज़र कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। तो देखिए एक्सेल में वर्कबुक में एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मल्टीमीडिया वेब पेजों, वेबसाइटों और वेब आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो जो जावा है वो मल्टीमीडिया वेब पेजों, वेबसाइट और वेब आधारित जो भी एप्लीकेशंस हैं उनके विकास के लिए जो है एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जावा। अगला देखिए, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो देखिए वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेब पेज में एक वर्ड जिसके क्लिक करने पर एक अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा ब्राउज़र पर हम सर्च मारते हैं तो जो ब्लू लाइन होती हैं उन पर क्लिक करते हैं तो आगे एक नया पेज और खुलता है, तो इनको हम हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम होते हैं उनके द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की है। तो देखिए जो कंट्रोल शिफ्ट और जो ऑल्ट की हैं इनको मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निजी कंप्यूटर या लैपटॉप में निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं होता? तो देखिए शिफ्ट, ऑल्ट, डिलीट, इंसर्ट ये सभी में होते हैं, लेकिन जो टर्न ओवर है वो सामान्यतः जो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप्स होते हैं उनमें ये बटन नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने दस्तावेज़ को पढ़ते हुए उसमें कुछ संपादन किया और आपने निम्नलिखित में से क्या किया? तो यदि देखिए हमने कोई डॉक्यूमेंट है उसको यदि हमने एडिट किया है तो उसमें हमने क्या किया है? चेंज किया है, बदलाव किया है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो देखिए वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली क्या होती है कि हार्ड डिस्क की वह मेमोरी जिसका प्रयोग सीपीयू, रैम के विस्तार के लिए करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के लिए सामान्यतः किस एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए प्रेजेंटेशन या जो स्लाइड शो होता है उसके लिए हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो पावर पॉइंट है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में एक नए पेज को शुरू करने के लिए कौन सी की को दबाना होता है? तो देखिए दी एमएस वर्ड में हमें नए पेज को शुरू करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर को हम प्रेस करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो देखिए जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके तीन पार्ट होते हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। तो इसमें से इनका कौन सा भाग है? तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ALU है वो CPU का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इनपुट उपकरण का उदाहरण नहीं है? तो देखिए स्कैनर, जॉयस्टिक और CD ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना की 1 मिलियन बाइट के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला संकेताक्षर क्या है? तो देखिए 1 मिलियन बाइट में 1 MB के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 मिलियन बाइट्स के लिए जो है हम 1 MB जो टर्म है उसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडो को पूरे स्क्रीन पर खोलने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? तो देखिए विंडो को यदि हमें पूरे स्क्रीन पर खोलना है तो उसके लिए हम मैक्सिमाइज की का यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो देखिए ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और चेन प्रिंटर ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइनरी भाषा में प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशिष्ट कैरेक्टर जो है वो विशिष्ट संयोजन से बना होता है। तो 8 बिट्स के विशिष्ट संयोजन से बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है? तो ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पृष्ठीय अभिविन्यास होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन पर आधारित कंप्यूटर का वर्ग नहीं है? तो देखिए एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर की 3 पार्ट होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का जो है प्रकार नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एरर या जो त्रुटि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बग के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजना किसके बराबर है? तो देखिए ईमेल भेजना जो है वो एक पत्र लिखने के समान होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग दर्शाता है कि कार्य पूरा हो गया है? तो देखिए जो मॉनिटर होता है उस पर हमें पता लगता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरा हो गया है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोसेसिंग में क्या शामिल है? तो देखिए जो प्रोसेसिंग होती है वो इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण होता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः एक कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो देखिए नॉर्मली जो कीबोर्ड होते हैं उनमें जो कीज़ होती हैं उनकी संख्या 100 से 119 के बीच में होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखिए जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI आधारित होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसके अलावा एकल प्रयोगता ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ए और सी दोनों ही इसके सही हैं। तो ई ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI का विस्तार क्या है? तो देखिए GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड पर 0 से 9 तक की जो कीज़ होती हैं जिन पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नामित किया होता है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडो में जब फाइलों को मिटा दिया जाता है तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से में चली जाती है। तो देखिए विंडो में जब हम फाइल्स को डिलीट कर देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।